हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। और अभी घड़ी में 5 बजे हैं और हम लोग अभी उठ गए हैं और बाहर अभी सब जगह अंधेरा है। तो बस इनको जाना था तो इस वजह से हम लोग उठ गए हैं। और यहाँ पर मैंने अपना काम स्टार्ट कर पहले गए हैं तो अभी सब ऐसे ही डला है। मैं अपना अच्छे से लगाऊंगी सब। ये वैसे तो मैं रोज़ ही जल्दी नहाती हूँ, पर आज थोड़ा सा और जल्दी नहा लिया था, क्योंकि चालीसा वगैरह करो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। और रोज़ की जैसी थर्सडे की पूजा करती हूँ वो तो मैं करूँगी ही अपना। ठीक है, जिसको भी मतलब गुरुवार का व्रत रखना है वो रख सकते हैं। और बहुत अच्छा व्रत, मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है जब से मैंने रखा है। तो ये विष्णु भगवान का व्रत है। वही है ना कि देखो, जहाँ पर हस्बैंड जाएंगे वहाँ पर वाइफ तो ज़रूर ही जाती है। तो ऐसे ये व्रत है, अगर आप गुरु भगवान को मनाओगे, विष्णु भगवान को पूजोगे, मनाओगे, उनको अपने घर में बिठाओगे तो लक्ष्मी जी तो वहीं पर रहेंगी। तो जिसको भी दिक्कतें हैं कुछ भी और नहीं भी हैं तो भी ये व्रत कर सकते हैं। व्रत बहुत अच्छा है और मैं तो जब से रखा है तो मैंने बहुत आस्था के साथ रखा है। और आप लोग भी अगर रखें तो पूरा दिल से रखें। ये है ना कि देखो, व्रत रखते हैं तो दिक्कतें बहुत आती हैं। कोई भी अपन लोग पूजा पाठ करते हैं या मतलब कुछ भी नया काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कतों को हटाते हुए हमें अपना काम करना है। तो इसलिए अगर आप लोगों को रखना है तो रखिए। ये व्रत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फलदायक है। आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा जब रखोगे तो अभी चलते हैं, अपनी करते हैं पूजा जल्दी से। और ये हमारा मेन डोर है बाहर का, तो ये पट्टी मैं धो देती हूँ क्योंकि यहाँ दीपक रखती हूँ और थाली वगैरह भी रख लेती हूँ। और यहाँ पर दहलीज को हल्दी से लीप दिया है। और ये सब मैं थर्सडे के दिन ही करती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ इतना टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों के साथ में। और ये दर्शन कर लीजिए। तो बस यहाँ पर मैं भगवान का श्रृंगार कर रही हूँ, उनको मुकुट वगैरह लगा दूँगी। वैसे तो ये पूजा करके गए हैं, पर माला वगैरह सही करना, उनको सब अच्छे से व्यवस्थित करना, ये मैं कर देती हूँ। और ये अपना रोज़ पूजा करके जाते हैं, कितना भी जल्दी में हो। मैं बोलती हूँ कि मैं कर लूँगी, लेकिन उनका नियम है तो वो करके ही जाते हैं। और मैं भी अपना बाद में फिर अपना करती हूँ पूजा, जल वगैरह चढ़ाना या मतलब जो भी रहता है अपना थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती हूँ जितना होता है। क्योंकि मेरा यही है ना, घर में भी मैं रहती हूँ तो भी बच्चों को छोड़ना, लेना, उनको टाइम से टिफ़िन देना, ये सब करना, बहुत काम रहते हैं घर में। और सबसे पहले तो मेरी फैमिली ही, बच्चे ही, ये जिम्मेदारी है, यही मेरा कर्म है। और कर्म के साथ ही पूजा पाठ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारियां जो हैं ज़िंदगी की वो तो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। और ये सब जिम्मेदारियों के साथ ही, फैमिली वालों के साथ ही जीवन अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब यही है कि कितना भी बिजी हो जाएं हम लोग, कितना भी व्यस्त हो जाएं, तो ये टाइम जो निकल रहा है ये वापस आने वाला नहीं है। इसलिए सब कुछ ज़रूरी है। पूजा पाठ भी हमें उतना ही ज़रूरी है जितने और काम ज़रूरी हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है तो आप महीने में 1 दिन पंडित को बुलाकर जैसे कथा वगैरह करवा लो, मंत्रों द्वारा करवा लो, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। कि भाई हम रोज़ रोज़ टाइम नहीं दे पाते हैं, रोज़ रोज़ व्रत उपासना नहीं कर पा रहे हैं भगवान की, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। बाहर जाके बच्चों को कुछ बांट दो, कुछ गरीबों की हेल्प करो, तो उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि देखो, एक बंदा मेहनत कर रहा है, मेहनत के साथ साथ भगवान का नाम ले रहा है तो भगवान उसी से प्रसन्न होंगे। अभी एक सिर्फ भगवान का नाम ही ले रहा है और वो काम वाम कुछ भी नहीं कर रहा है, तो क्या भगवान उससे प्रसन्न होंगे? तो कहने का मतलब यही है कि सारे कामों के साथ साथ, सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ हमें भगवान का स्मरण करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अभी मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ, पूजा मेरी हो गई है, बातें भी बहुत ज़्यादा कर ली हैं। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पूड़ी। तो सबसे पहले मैं भगवान का प्रसाद लगा दूँगी, मीठे दही के साथ पूड़ियों का प्रसाद लगा दूँगी। और कृष्णा को भी मैं पूड़ी रख दूँगी टिफ़िन में। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी और रायता बना दूँगी उसको। तो जिस दिन भी टाइम लग जाता है, पूजा करूँ या कोई भी काम करूँ घर में, तो फिर इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। और ये भगवान जी के दर्शन कर लीजिए मेरे। और यहाँ पर भी अभी दीपक जल रहा है। तो यहाँ पर ये कृष्णा रेडी होने लगा है, उसकी ये हरकतें देख लो। अभी बस यहाँ पर उसका मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो रायता बना दिया है मैंने, सब्ज़ी रखी है
और पूड़ी रख दी है, तो इस तरह से उसका टिफ़िन पैक कर दिया है। और कृष्णा को स्कूल भेजने के बाद मुझे टेरेस पर जाना था आज, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रही थी ये दाने रखे पक्षियों को डाल दूँगी ऊपर, तो वो खा लेंगे। तो क्योंकि बालकनी में डालती थी पहले, पर बालकनी में ना गंदा कर जाते हैं कबूतर बहुत डालने से, तो ऊपर डाल के आती हूँ मैं, फिर वो खाते रहते हैं, चिड़िया पक्षी जो भी है खाते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं दाने, ये देखिए पूरी पट्टी पर रख दिए हैं, और वो खाती रहेंगी, आएंगी कबूतर या जो भी पक्षी रहेंगे वो खा लेंगे। और टेरेस भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, यहाँ का व्यू। ये पीछे का एरिया है जहाँ पर मैं कृष्णा को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, वहाँ का है ये। और अच्छा लगता है, ग्रीनरी वगैरह है, सामने जो दिख रहा है वो हाईवे है वहाँ। और ये पीछे का ही पूरा रोड निकला है, यहाँ पर काम चालू है। तो छत पर मैं आई तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा आप लोगों को इधर का भी दिखा दूं। और ये मंदिर जो मैं अधिकतर जाती हूँ ना, ये वो ही मंदिर है। पीछे से मैं जब कृष्णा को छोड़ने जाती हूँ तो वहाँ जाती हूँ। और ये मेरी बालकनी के बाहर का है, जो अंदर से प्लांट ऊपर छत पर पहुँच गए हैं बाहर निकल कर, ये देखिए आप। तो बाहर से भी कितना सुंदर लग रहा है, ग्रीनरी ग्रीनरी। और अंदर के प्लांट्स तो मेरे काफ़ी बाहर को निकल गए हैं, क्योंकि जहाँ पर उनको अच्छी हवा मिलती है, धूप मिलती है, तो वो प्लांट्स भी वहीं को मुँह कर लेते हैं। तो यही हुआ है यहाँ पर। और ये मेरे ही घर के ऊपर लगा है सोलर सिस्टम। वैसे तो पूरी छत पे लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हीं से गर्म पानी आता है रोज़ हम लोगों के घरों में। और वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ा सा अपना एक्टिविटीज़ करने लगी थी। और ये जो लोटा था तो मुझे इसका ढक्कन बनाना था, तो ये सामान मेरे पास अवेलेबल था घर पे, तो वही मैंने लगाने लगी थी मैं आकर। और ये सब काम ना पहले मैं बहुत करती थी शुरू में, मतलब घर में कुछ भी करना, कुछ डेकोर का काम करना या कुछ भी इस तरह के काम करना, तो मैं करती रहती थी घर में। पर अभी थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा बहुत तो मैं करती रहती हूँ। और ये देखिए ढक्कन कितना सुंदर बन के रेडी हो गया है। तो ऐसे काम मुझे शुरू में बहुत अच्छे लगते थे, किसी का कुछ देख लूँ तो मैं कर लेती थी। पर अभी कैसा है कि टाइम ही कम रहता है, इतना नहीं रहता है, तो थोड़ा बहुत तो मैं करती रहती हूँ। तो ये लोटा मैंने अभी निकाला था किचन के काम के लिए, तो उसका ढक्कन भी बना लिया है। और यहाँ पर शाम का टाइम है। खुशी और ये अपने लिए मंचूरियन लाई थी, खुशी ट्यूशन से लौटी थी तो रास्ते में ही मिलते हैं, तो बस वो अपना खा रहे हैं। और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी भी मंगा ली थी खुशी से, क्योंकि रास्ते में ही मिल जाती है थोड़ी बहुत सब्ज़ी तो। और वो अपने लिए भी खाने पीने को ले आती है कुछ। और वैसे तो उससे नहीं मंगाती हूँ, पर इमरजेंसी है, कभी कुछ है तो थोड़ा बहुत उससे मंगा लेती हूँ मैं, वो ले आती है। आज मेरा फास्ट है, तो चलते हैं अभी देखते हैं सब्ज़ी में मैं क्या बनाती हूँ। मैं तो नमक नहीं खाऊंगी, पर इन लोगों के लिए कुछ बनाऊंगी। अभी इनको कॉल करूँ पहले, ये कितने बजे तक आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, तो एक साइड में मैंने हलवा रख दिया है अपने लिए, आलू कट करके। और इस तरह का हलवा अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे पिछले वीडियो में देखिए, और उसमें मैंने शेयर किया हुआ है। अच्छा बनता है, जल्दी बन जाता है, और ये टाइम भी नहीं लगता है उतना। और यहाँ पर मैं सेकने लगी हूँ पूड़ियाँ एक साइड में, क्योंकि जब जल्दी रहती है तो फिर बहुत जल्दी जल्दी काम भी करना पड़ता है। और जल्दी करने से यही है, थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है। और यहाँ पर खुशी अपना पढ़ाई कर रही है। और ये देखिए हलवा अच्छा बन गया है। और इस तरह का हलवा ही मुझे पसंद आता है। इसमें अभी थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ये जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो ये पतला हो जाएगा। तो रस्से सा जो बनता है ना, फिर वो अच्छे से मैं उसको ड्राई कर देती हूँ। तो ये देखिए, और साथ साथ मैं सब्ज़ी की भी तैयारी करने लगी हूँ। तो मसाले भी कुछ ख़त्म हो गए थे, तो वो भरने लगी हूँ मैं यहीं पर। और यहाँ पर ये हलवा भी चलाती जा रही हूँ। तो ये इस तरह का हलवा हो जाता है ना, ये ब्राउन कलर का, तो अच्छे से भुंज जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है ये। और जो सफ़ेद सफ़ेद सा रहता ना, वो मुझे पसंद नहीं आता, एकदम से आलू दिखते हैं उसमें, तो उस तरह का मुझे कम ही पसंद आता। खा लेती हूँ, पर ये ज़्यादा पसंद आता है, बच्चों को भी यही अच्छा लगता है।
और मसाले भरने के बाद ना कुछ मसाले पैकेट में ही बच जाते हैं, तो ये जो जलाकर चिपका देते हैं उसको, तो यही ट्रिक फॉलो करनी पड़ती है। बाद में फिर उसको भर देते हैं हम, पर तुरंत में तो यही करना पड़ता है। और यहाँ पर सब्ज़ी भी मेरी बन गई है और बैगन और टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। उसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। पहले मैंने हल्दी डालकर, नमक डालकर उनको अच्छे से पका लिया था बैगन को, फिर बीच में टमाटर रखकर कुछ देर के लिए ढक दिया। उसके बाद सारे जो भी मसाले रहते हैं वो डाल दिए हैं। और बैगन हैं, जैसे करेले हैं, इनमें थोड़ा सा आमचूर भी डाल देना चाहिए, इनसे अच्छा टेस्ट आता है। और अभी तो नवरात्र चल रहे हैं तो हम लोग ऑनियन वगैरह नहीं खाते हैं, मंगाते भी नहीं हैं, खाते भी नहीं हैं। अभी गणपति हैं, जैसे नवरात्रि है, तो सिंपल ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और मैं तो ऐसे मानती हूँ कि बिना ऑनियन की भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में ऑनियन ही डालें। और यहाँ पर धनिया डालने के बाद अच्छे से बन गई है सब्ज़ी। यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को धो के रख दिया है। और ये सब्ज़ी तो ये लेकर आए थे, पहले खुशी तो थोड़ा सा लेके आ गई थी, वो मैंने 1-2 ही सब्ज़ियाँ मंगाई थी उससे। फिर बाद में ये आए तो अपना ये सब्ज़ी वगैरह और लेके आ गए, तो मैंने वो भी धो के सब अच्छे से रख दी हैं। और सारा काम करने के बाद जब किचन वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर लेते हम लोग, तब जाकर थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो यहाँ पर सारा काम मेरा हो गया है, खाना पीना भी हम लोगों ने खा लिया था। और अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो जो भी आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय माता दी, राधे राधे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, जिसको ज़रूरत है उसकी मदद कीजिए।